बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस पे। खुशी कैसे हासिल की जा सकती है। इस सब्जेक्ट को समझाने के लिए मैं डिफरेंट डायमेंशंस पे बात करूंगा ताकि आप प्रॉपर तरीके से हैप्पीनेस को, खुशी को समझ सके। सबसे पहले मेडिकली हम इस चीज़ को जानते हैं कि ये हैप्पीनेस होती क्या है। आपने कोई गाड़ी लेनी है, घर लेना है, जॉब लेनी है, आपको मिल गई। होगा ये, जब वो आपको हासिल हो जाएगी चीज़, तो हमारा ब्रेन कुछ केमिकल, कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जिसे हम डोपामाइन कहते हैं, ऑक्सीटोसिन कहते हैं। तो जब वो रिलीज होते हैं तो हम कंफर्टेबल होते हैं, रिलैक्स होते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ये तो मेडिकली हो गई बात। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो लोगों को बड़े बड़े जो टास्क होते हैं उनको अचीव करने में दिक्कत परेशानी होती है। उनके लिए एक बहुत अच्छी सी टिप है, वो ये कि वो अपनी बड़ी टास्क को छोटे छोटे चंक्स में, हिस्सों में तकसीम कर लें। अब होगा ये कि जो एक छोटा सा चंक आपने अचीव किया, डेफिनेटली आपकी अचीवमेंट है, आपको खुशी होगी, रिलैक्सेशन फील करेंगे। तो जब आप खुश होंगे तो आपके दिमाग से डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और आप मोटिवेटेड हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो आप दूसरे चंक पे आ जाएंगे, फिर तीसरे, फिर चौथे। इस तरह से बहुत बड़े बड़े जो टास्क होते हैं वो आप अकॉम्प्लिश कर सकते हैं अगर ये टेक्निक का आप इस्तेमाल करें, यूज करें। अच्छा, हैप्पीनेस पे बेशुमार किताबें हैं, बेशुमार ऑडियोज वगैरह, वीडियोस बहुत सारी बड़ी पड़ी हुई है मार्केट। मैं एक बुक देख रहा था, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, जिसे दलाई लामा हॉवर्ड कल्टर ने लिखा। ये बेसिकली कन्वर्सेशनल टाइप की है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि किस तरीके से हैप्पीनेस। अच्छा, जब मैं ये बुक पढ़ रहा था तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि हम बड़े इंस्पायर हैं फॉरेन कंट्रीज से, गोरों से, जबकि ये सारी चीज़ें हमारे मज़हब में मौजूद हैं और हम इस तरफ देखते नहीं हैं। उन्होंने हमारी किताबों से, हमारे जो मज़हब को पढ़ के उससे चीज़ों को निकाल के अपने अंदाज में बयान कर दिया। हम उससे बड़े खुश होते हैं, मरहूब होते हैं उससे कि जी बहुत बड़ी चीज़ है वो। हमारे मज़हब में है नफ्स की 3 अक़साम। नफ्स बेसिकली गढ़ है, अड्डा है ख्वाहिशों का, हैप्पीनेस का। अच्छा, नफ्स की 3 अक़साम है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, मैं कोशिश करूंगा कंसाइसली समझाऊं। नफ्स अम्मारा है, नफ्स लवामा है, नफ्स मुतमइन्ना है। नफ्स अम्मारा लस्ट, ग्रीडीनेस, एंगर, जितनी नेगेटिव चीजें हर इंसान में होती हैं और ये सब में होती हैं। जिन पॉइंट्स पे हम आगे बात करेंगे, अगर उन पे आप वर्कआउट शुरू कर देंगे तो आप स्विच करेंगे नफ्स अम्मारा पे, नफ्स अम्मारा से नफ्स लवामा पे। नफ्स लवामा वो स्टेज है जहाँ पे आपको आपका जो सिक्स सेंस है वो इंडिकेट करना शुरू कर दे, यार मैंने गलत कर दिया, उसके साथ ये ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी, उससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, मैंने उसकी गीबत की, मैंने उसकी चुगली की, मैंने बदतमीजी की। जो भी है वो आपको इंडिकेशंस आपको देगा। आपका जो नफ्स है वो बताएगा कि यार तुम गलत कर गए हो। अब अगर आप मजीद इस पे वर्कआउट करते हैं तो आप फिर थर्ड स्टेज और फाइनल स्टेज पे आ जाएंगे, नफ्स से मुतमइन्ना। मुतमइन से निकला है, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, रिलैक्स, खुश रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। अच्छा, ये जो स्टेज है ये पाना को मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ हमें इसमें कंसिस्टेंसी से अपने ऊपर वर्कआउट करना है। हम बेसिकली दूसरों के ऐप तो गिना रहे होते हैं, हम अपने ऐबों पे झांकते ही नहीं। हम अपने ऐबों पे वर्कआउट करें, दूसरा क्या कर रहा है उसको रहने दीजिए। अब हम पॉइंट्स पे बात करते हैं कि किन पॉइंट्स पे हमें अगर सही तरीके से काम करना हो, करना पड़े तो हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कल्टीवेट कंपैशन। अब जो काइंडनेस है ना, अपने अंदर वो लाइए, हमदर्दी का जज्बा। कोई तकलीफ में है तो इन एक्चुअल होता यह है कि हम ज़ाहिरी तौर पर तो ये शो कर रहे होते हैं कि हम बड़े कंफर्टेबल हैं, रिलैक्स हैं, लेकिन इंटरनली हमें कहीं ना कहीं तस्कीन मिल रही होती है कि यार सामने वाला परेशान है। तो काइंडनेस लाइए, लोगों के साथ भलाई करना शुरू कीजिए, उनके साथ हमदर्दी कीजिए और उन्हें जताइए।
अपनी लाइफ का पर्पस ये निकालिए कि कैसे आप लाइफ का पर्पस, मतलब क्या है आपकी लाइफ का पर्पस। इसी तरीके से हम पैदा हुए हैं, खाएंगे पिएंगे कमाएंगे, घर लेंगे, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और मर जाएंगे? नहीं, हमारी लाइफ का कोई पर्पस होना चाहिए जो हमें अचीव करना है। तो डिफाइन योर लाइफ पर्पस कि किस वजह से अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। माइंडफुलनेस, प्रेजेंट में जिए। जो गुजर गया, व्हाट हैपेंड इज हैपेंड, गॉन। जो आना है, इट्स नॉट इन योर हैंड। तो जस्ट फॉरगेट अबाउट थिंकिंग पास्ट एंड फ्यूचर। जो प्रेजेंट है ना, उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश कीजिए, उसमें इंजॉयमेंट के तरीक़ेकार निकालें, हंसी मजाक छेड़छाड़ कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। अपने जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं, किसी को देख के चिढ़ आ रही है, किसी से मिलने का दिल, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, उनको पॉजिटिविटी में तब्दील करने की कोशिश कीजिए। इनर पीस, अपने अंदर इनर पीस लाइए। जब हम अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हैं तो हम अनकंफर्टेबल रहते हैं, हम खुश रह ही नहीं सकते। लेकिन जब हम अल्लाह ताला का शुक्राना भेजते हैं तो हमें एक इनर पीस मिलती है। इसीलिए आगे हमारा एक ये पॉइंट भी है कि ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना है, हमें शुक्रगुजार बनना है, हमें अल्लाह के शुक्राने भेजने चाहिए। जो नेमतें हैं आपकी पास, उस पर शुक्राने भेजिए, उनका शुक्र अदा कीजिए। सेल्फ डिसिप्लिन, वक्त पे सोइए, वक्त पे उठिए, वक्त पे खाइए पीजिए, आना जाना, दुनियावी 50 मामला हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश। देखिए 100% परफेक्शन किसी में नहीं हो सकती, हमारा काम है कोशिश करना, दैट्स इट। और वो कोशिश में खैर व बरकत डालना अल्लाह के हाथ में है, वो चाहेंगे तो वो डाल देंगे। अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाइए, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, माँ बाप बहन भाई, जो भी रिलेशंस हैं आपके, उनको स्ट्रांग बनाइए। अच्छा, फॉरगिव, दूसरों को माफ़ करना सीख, खुद को भी माफ़ कीजिए। कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं कि इंसान के दिल में मलाल होता है, और दूसरों को भी माफ़ कीजिए। दूसरों से भी गलतियाँ हो जाती हैं, तो दूसरे अगर आके माफ़ी मांगते हैं आपसे तो उनको माफ़ कर दीजिए। दिमाग पे सवार करके नहीं रखिए। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये कहने को तो बहुत मामूली सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इन पर प्रॉपरली वर्कआउट करेंगे तो यकीन जाने आप इतनी इनर फीलिंग, मतलब इनर हैप्पीनेस फील करेंगे कि आपकी सोच है। और ये देर पा है भाई, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, नौकरी मिल गई, फला जगह शादी हो गई, थोड़ी देर की आपकी जो डोपामाइन है और ऑक्सीटोसिन जो निकलेगा, ये थोड़ी देर का ही आपको रिलैक्सेशन देगा ना। लेकिन जब आप खल्क़े खुदा के लिए करना शुरू करेंगे, जब आप सही डायमेंशंस पे वर्कआउट करना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली आप मतलब कंफर्टेबल रहना शुरू हो जाएंगे, आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा बाज़ लोग सो के उठते हैं चिड़े हुए होते हैं, और बाज़ लोग सो के उठते हैं बहुत खुश मिजाज उठते हैं। तो जो खुश मिजाज होता है, आप किसी से मदद लेने के लिए जा रहे हैं, आप उसी से मदद लेंगे ना। जो खुश होगा वही तो आपके लिए कुछ कर सकेगा। जो डिप्रेशन एंजाइटी में चिड़ा हुआ बैठा हुआ है, आप उससे कुछ कहेंगे, वो कहेगा भाई माफ़ कर यार, कहीं और जा। डेफिनेट यही होगा ना। तो इनर हैप्पीनेस, इनर फीलिंग, और इनर हैप्पीनेस, इनर कंफर्टेबलनेस ये तब आती है जब आप अपनी नफ्स को अपने काबू में लेते हैं, उस पर वर्कआउट करते हैं। ये 2 दिन का काम नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और इस पर जब वर्कआउट करेंगे तो आप बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।